जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान मुकेश कुमार गुर्जर, गांव लाखनपुर, तहसील सिकराय, जिला दौसा, राजस्थान का। दोस्तों, ये लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को करपटलेस क्यों कहा गया है। हमारे भगवान श्री कृष्ण को ये बताया गया है कि वो तो एक योगी और आध्यात्मिक ईश्वर हैं, परंतु उनके विवाह 16,000 बताए गए हैं, जो कि ये गलत है, पूर्णतः गलत है। ये छेड़खानी कराई गई है। लेकिन दोस्तों, आगे पूछा है भगवान श्री कृष्ण की राधा माता भी लगती है, माँ भी लगती है, बहन भी लगती है और प्रेमिका भी लगती है। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा का क्या रिश्ता था दोस्तों, देखते हैं क्या रिश्ता था। ये जानने के लिए आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आते हैं। दोस्तों, करपटलेस शब्द अपने आप में बड़ा अनूठा है। करपट का अर्थ होता है हिंदी में फटा, पुराना, चिथड़ा। और दोस्तों, लेस का अर्थ होता है, जो कि इंग्लिश का शब्द है, लेस का अर्थ होता है युक्त या फिर सीरम, और सीरम का अर्थ होता है सीमन से। इस प्रकार से भगवान कृष्ण को करपटलेस शब्द यूज किया गया। दोस्तों, ये सत्य बात है। भगवान श्री कृष्ण करपटलेस ही थे। करपटलेस का अर्थ आपकी समझ में आ गया होगा कि उनका जो प्रेम था वह भौतिकवादी नहीं था। उनका प्रेम शाश्वत और चिरंतन था। एक कथा के अनुसार यदि हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण को ये आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि वो राधा से विवाह करें। इसका कारण ये बताया गया है, जब ग्वालवालों ने ये कहा कि आप राधा जी से विवाह क्यों नहीं करते हो, तो इस पर भगवान ने उन्हें जवाब दिया, कहीं अपनी ही आत्मा से कोई विवाह करता होगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण और राधा एक ही हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा का स्वरूप एक ही है। दोस्तों, पुराणों में यही बताया गया है कि 64 कला से राधा थी। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से उत्पन्न थे, लेकिन थे उसी पार ब्रह्म के 2 हिस्से। इस कारण से वो दोनों एक ही आत्माएं थे और वो विवाह नहीं कर सकते थे। दूसरे, भगवान श्री कृष्ण को इस दुनिया के लिए एक यह भी अंतर बताना था कि शादी में और प्रेम में कितना अंतर होता है। शादी में अर्थात विवाह में इंसान भौतिकवादिता से जुड़ जाता है और करपटलेस नहीं रहता। अर्थात करपटलेस काम से अलग नहीं रहता। लेकिन प्रेम कई तरह का होता है। शाश्वत जो प्रेम होता है उसमें कहीं भी काम वासना नहीं होती है। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा दोनों एक ही स्वरूप थे। दूसरी एक कथा में बताया गया है कि एक बार राधा में और भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्री दामा में आपस में बहस हो जाती है और दोनों लड़ने लगते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस अनूठे प्रसंग को लेकर। तो श्री दामा क्रोधित होकर के राधा के लिए श्राप दे देता है और कहता है कि तू तेरे प्रियतम से 100 वर्ष अलग रहेगी और उसके पश्चात फिर तू गोकुल में आएगी, तब तुझे भगवान कृष्ण मिलेंगे। इधर राधा भी श्री दामा के लिए श्राप दे देती है कि तू भी इसी तरह से अपने भगवान से बिछुड़ जाएगा और फिर गोकुल में आएगा, तब तू
भगवान कृष्ण का सखा कहलाएगा। लेकिन दोस्तों ये बात भी सत्य है, परंतु हम जब पुराणों पर चलते हैं ना, तो उसमें राधा का संबंध भक्त और भगवान का है दोस्तों। क्योंकि जहां भक्त और भगवान होते हैं वहां विवाह और शादी जैसी कोई बात नहीं रह जाती। एक आत्मा और परमात्मा का मिलन अलग ही होता है, क्योंकि जहां परमात्मा है उस जगह आत्मा उसी के समान और उसका भी प्रेम अलग, जिसे शाश्वत कहते हैं। दोस्तों ना आत्मा मरती है न मारी जा सकती है, न गलती है न गलाई जा सकती है, न इसको अग्नि में जलाया जा सकता है। इसी प्रकार से आत्मा अविनाशी है। जिस प्रकार आत्मा अविनाशी है उसी प्रकार से पार ब्रह्म भगवान वे भी अविनाशी है, क्योंकि आत्मा जो टुकड़ा है वह उस अविनाशी ब्रह्म का ही है। तो राधा और भगवान श्री कृष्ण का एक मिलन आत्मा परमात्मा का भी कहा गया है। दूसरी बात ये आती है कि माँ राधा भगवान श्री कृष्ण की मामी भी लगती थी, मौसी भी लगती थी और बहन भी लगती थी, साथ ही प्रेम का भी लगती थी। 8 वर्ष की आयु में भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी के साथ में बंसी बजा करके नृत्य किया और प्रेम संबंध स्थापित हुए। एक दूसरे के शाश्वत प्रेम में भगवान श्री कृष्ण और राधा खो जाया करते थे। लेकिन राधा यही बात कहती थी कि कृष्ण तुम मुझे बंसी बजाना सिखा दो ना। भगवान कहता था भला कोई अपनी आत्मा को ही बंसी बजाना सिखाएगा? अरे तुम बंसी बजाना तो पहले से ही जानती हो, क्योंकि तुम मुझसे भी ज्यादा निपुण हो। लेकिन इस अवतार में जो मेरा नृत्य है वो मेरा है बंसी बजाने का, इसलिए राधे तुम बंसी नहीं बजा सकती। बंसी बजाने का काम वहां से मुझे सौंपा गया है। जब वहां शब्द आ गया तो इसका अर्थ है इनसे बढ़कर जो कलाएं थी, जिसे संपूर्ण भगवान कहते हैं, 100% होती है दोस्तों कोई वस्तु, 100% में से 16% तो भगवान श्री कृष्ण के रूप में आ गया और 64% राधा के रूप में आ गया। लेकिन थे दोनों उसी के हिस्से। इस कारण से राधा और कृष्ण दोनों एक ही थे। राधा और कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं था। बहुत सी कथाओं में यह बताया गया है कि एक बार राधा को कुछ विडंबना हो जाती है तो राधा क्या करती है, माता यशोदा के पास जाती है। इधर भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा की आंख में जाके दुबक जाते हैं और माता यशोदा से राधा कहती है कि माँ मुझे आप एक वचन दो। कि कैसा वचन? कि वचन दो तब कहूंगी मेरी बात को। तो राधा ने वचन ले लिया यशोदा जी से, कहा कि मुझे एक अभूतपूर्व जो वस्तु है उसे तेरे कृष्ण से दिला दे। लेकिन इतने में ही आंख में से आंसू के रूप में टपक पड़े भगवान श्री कृष्ण और बाहर आकर के कहने लगे, कैसा है जाए मांगे रानी राधिका वो नाय लिखी जगदीश। अर्थात जो वस्तु राधा मांग रही है वह उस जगदीश ने नहीं लिखी, उस पार ब्रह्म ने नहीं लिखी। इसलिए हे राधे तू मेरा ही स्वरूप है, तुझे इस वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। वह वस्तु क्या थी दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो मैं समझता हूं दोस्तों इनके बारे में मैं जितनी व्याख्या करूं उतना ही कम है। तो भगवान श्री कृष्ण को इस कारण से करपट लेश कहा गया है, अर्थात काम से रहित कहा गया है। दोस्तों इसी के साथ आज हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।